अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में ग्रुप 2 के इम्तहानात मुलतवी जनवरी में मुनक़िद करने का ऐलान। आदिलाबाद में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तकरीर गैर मुतासिर कुन। हैदराबादी तालिबा को अक़वाम मुत्तहिदा का अवार्ड। और वर्ल्ड कप श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार कामयाबी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने रियासती असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र ग्रुप 2 के इम्तहानात के इनेकाद से मुताल्लिक़ एक अहम फ़ैसला लिया है। 2 और 3 नवंबर को होने वाले ग्रुप 2 के इम्तहानात मुलतवी करने का फ़ैसला किया गया है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की पोलिंग 30 नवंबर को होगी। पोलिंग और इम्तहानात के लिए पुलिस और दीगर महकमों की नफ़े को बड़े पैमाने पर मुख्तस करने में मुश्किलात का ख़दशा है। इंतखाबात के शेड्यूल के इजराई के पस मंज़र TSPSC ने मंगल को चेयरमैन जनार्दन रेड्डी की सदारत में ग्रुप 2 के इम्तहानात के इनेकाद की गुंजाइश का जायज़ा लिया, जिसमें TSPSC ने इम्तहानात मुलतवी करने का फ़ैसला किया है क्योंकि इंतखाबात के पेश नज़र इंतज़ाम करना मुश्किल समझा गया है। एक बयान में कहा गया है कि मुलतवी होने वाले इम्तहानात 6 और 7 जनवरी को होंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में 783 ग्रुप 2 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। दरख्वास्त देने का अमल 18 जनवरी से शुरू हुआ। तकरीबन 5.51 लाख उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी है। चेयरमैन अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी ने रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को एक मकतूब तहरीर किया कि नलगुंडे की साकिन अर्शिया अंजुम दुख्तर अशरफुल्लाह खान को मुश्तबा मौत के मामले में तहक़ीक़ात के लिए पुलिस अहदेदारों की एक सीनियर टीम को हिमाचल प्रदेश रवाना करे ताकि इस मामले की तहक़ीक़ात और तफसीली रिपोर्ट पेश करें। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने DGP ऑफिस के अहदेदार एस विनोद कुमार, एडिशनल SP वीमेन सेफ्टी विंग को कमीशन के दफ्तर से रुजू होने पर उन्हें केस का रिकॉर्ड पेश किया ताकि टीम इस मामले की जांच कर सके। चेयरमैन रियासती अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी ने तहक़ीक़ात की टीम को मुक़र्रर करने पर रियासती DGP से शुक्रिया अदा किया और इस मामले की मुनसिफ़ाना तहक़ीक़ात करने और रिपोर्ट पेश करने का मशवरा दिया। आदिलाबाद के डाइट कॉलेज ग्राउंड में BJP के बैनर तले मुनक़्क़िद शुदनी जनगर्जना सभा में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तकरीर मुतासिर कुन नहीं थी। जलसे आम में शरीक अफराद बिलख़ुसूस BJP कारकुनों में मायूसी हुई। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद पहली मरतबा नज़र आने वाले अमित शाह ने आदिलाबाद BJP के ज़िले सदर का नाम लिए बगैर अपनी तकरीर का आगाज़ किया। अपनी तकरीर में हुक्मरान BRS और अपोजिशन कांग्रेस को तनक़ीद का निशाना बनाया। आदिलाबाद की तरक्की से मुताल्लिक़ कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर तेलंगाना में BJP की हुकूमत बनती है तो वो क्या करेंगे। आदिलाबाद ता आरमूर रेलवे लाइन का तरक्याती काम शुरू नहीं हुआ है। CCI सीमेंट फैक्ट्री की बहाली और एयरपोर्ट के क़याम के ताल्लुक़ से कोई बात नहीं की गई। उन्होंने CM KCR और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में होने वाली बदनवानी और गैर कानूनी सरगर्मियों पर तनकीदों का अंबार लगा दिया। उन्होंने तेलंगाना की तश्कील के बाद CM KCR के तमाम वादों को नज़रअंदाज कर देने और कुर्बानियों की बुनियाद पर कायम तेलंगाना में बदनवानी उरूज पर होने का इल्ज़ाम लगाया। हैदराबाद की एक 19 साला होनहार तालिबा सैयदा नूरुज़ैन को अक़वाम मुत्तहिदा के मुल्हक़ा इदारे गिल-अप की जानिब से चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड पेश किया गया। उन्हें नौजवानों में दिमागी सेहत के ताल्लुक़ से उनकी बेदारी की कोशिशों के एतराफ़ में 8 अक्टूबर को नई दिल्ली की एक 5 स्टार होटल ताज देवानता में मुनक़्क़िद शुदनी तक़रीब में ये अवार्ड पेश किया गया। उस तक़रीब में अक़वाम मुत्तहिदा के रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर बराए हिंद शोम्बई शार्प और मुमताज़ अदाकारा दिया मिर्ज़ा ने उन्हें ये अवार्ड पेश किया। इस मौके पर कंट्री डायरेक्टर गिल अप इंडिया आदित्य अरोड़ा और UNFPA की हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ नुमाइंदे एंड्रिया उज्जुनार और गिल अप USA के कंट्री डायरेक्टर क्रिस्टी जॉनसन भी मौजूद थी। मिस यूनिवर्स हरनाज कौर सिंधु ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और नौजवानों की फलाह व बहबूद दिमागी सेहत के शोबे में कोशिशों के लिए सैयदा नूरुज़ैन की सिताइश की। नूरुज़ैन यूनिसेफ की नुमाइंदा और यूथ के बोल की पॉलिसी की कारकुन हैं जो कई अहम मसाइल पर बेदारी पैदा करने के लिए कोशा हैं। उन्होंने हाल ही में G20 से मुताल्लिक़ वैज़ाक़ में मुनक़्क़िद शुदनी एक तक़रीब में भी शिरकत की थी और बैनुल अक़वामी शुरका और कई ममालिक के उज़रा के सामने ख़यालात पेश किए थे।
हैदराबाद में एक नौजवान की जानवरों की तरह पिटाई की गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नौजवान सड़क पर बैठा हुआ है और वो मिन्नत समाजत कर रहा है। बावजूद उसके कि नौजवान उस पर टूट पड़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि नौजवान पर बड़ी लकड़ी से हमला करने वाला नौजवान ग्रुप ने असेंबली का हामी है। हमला क्यों किया गया, हमले की वजूहात क्या हैं, इसका फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। जख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जराये के मुताबिक जुबली हिल्स के BRS MLA गोपीनाथ के हामी भास्कर, जो इस वक्त उनके PA के तौर पर काम कर रहे हैं, ने उस नौजवान पर हमला किया। मालूम हुआ है कि इस सिलसिले में मुतल्लका पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल के अपने हममनसब बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात करते हुए ये यकीन दहानी कराई कि भारत दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत करता है। बातचीत के दौरान उन्होंने इसराइल में किए गए हमलों के नतीजे में हुई हलाकतों पर रंज गम का इजहार करते हुए इसराइल के तय एकजहती जाहिर की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बावर कराया कि मुश्किल की इस घड़ी में भारत के लोग इसराइल की आवाम के साथ खड़े हैं। साथ ही वज़ीर आज़म मोदी ने इसराइल में रहने वाले भारतीय शहरियों की सलामती के मामले पर भी बात की। नेतन्याहू ने मुल्क में रहने वाले भारतीय शहरियों की हिफाजत की यकीन दहानी कराई। दोनों लीडरों ने लगातार राब्ते में रहने पर भी इत्तेफाक किया। शादियों की खातिर पोलिंग की तारीख तब्दील कर दी गई। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से राजस्थान असम्बली इंतखाबात की तवारीख में तब्दीली की गई है। इस सिलसिले में एक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि पोलिंग 23 नवंबर के बजाय 25 नवंबर को होगी। क़ब्ल ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक 23 नवंबर को इंतखाबात होने वाले थे, ताहम उस दिन रियासत भर में बहुत ज़्यादा शादियाँ होने वाली हैं। उसी के पेश नज़र तमाम पार्टियों ने इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना किया था, जिसकी वजह से तकरीबन 25 लाख अफराद के पोलिंग से दूर रहने का खदशा था। उस सूरत हाल को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने राजस्थान असम्बली इंतखाबात की पोलिंग की तारीख को तब्दील करते हुए नया शेड्यूल जारी किया है, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान की पठान के बाद जवान भी धूम मचा रही है। शाहरुख खान की फिल्म जवान 7 सितंबर को रिलीज होने के बाद से रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर रही है। फिल्म ने मुल्क और बैरून मुल्क धूम मचा रखी है। जवान ने जहां मुकामी मार्केट में 620 करोड़ रुपये से जायद का बिजनेस करते हुए तारीख रकम की है, वहीं आलमी सतह पर इस फिल्म ने 1100 करोड़ रुपये से ज़्यादा कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म होने का रिकॉर्ड भी कायम किया है। सेकंड लीग की इब्तदाई ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक जवान ने अपनी रिलीज के 34वें दिन यानी 5वें मंगल को 1 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। उसके साथ ही फिल्म की 34 दिनों की जुमला कमाई अब 626.03 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। जवान वो वाहिद हिंदी फिल्म है जिसने 600 करोड़ रुपये का हिस्सा उबूर किया है और इस फिल्म ने तारीख में बॉलीवुड की टॉप फिल्म के तौर पर अपना रिकॉर्ड बनाया है। पठान ने जहां 543 करोड़ रुपये के साथ हिंदुस्तान में अब तक की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनकर उभरी थी, लेकिन जवान उससे आगे निकल गई है। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ भारी स्कोर का ताक़ुब करते हुए लगातार दूसरी फतह हासिल कर ली है। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की सेंचुरियों की बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 345 रन का बड़ा हदफ बआसानी 49वें ओवर में पार कर लिया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की सिर्फ 4 विकेटें गिरी। ये वर्ल्ड कप की तारीख में हासिल किए जाने वाला सबसे बड़ा हदफ है। श्रीलंका की जानिब से कसल मेंट्स और सुदेरा समाराविक्रमा ने सेंचुरियां बनाई, जबकि पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने सेंचुरियां स्कोर की। वर्ल्ड कप में ऐसा पहली मरतबा हुआ है जब एक मैच में 4 सेंचुरियां स्कोर की गई। पाकिस्तानी ओपनर अब्दुल्ला शफीक श्रीलंका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 97 गेंदों पर 113 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इनिंग्स में 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अब्दुल्ला शफीक के बाद पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने भी उम्दा बैटिंग करते हुए 97 बॉल्स पर अपने कैरियर की तीसरी सेंचुरी बना डाली। मोहम्मद रिजवान 3 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 121 बॉल्स पर 131 रन बनाते हुए नाकाबिले शिकस्त रहे। ममलिकत में मुलाजिम पेशा मियाँ बीवी या बड़ी फैमिली रखने वाले गैर मुकीम बाशिंदों को घरेलू मुलाजमीन दरकार होते हैं और उनकी तरजीह अपने मुल्क के रहने वालों की होती है। घरेलू मुलाजमीन का वीज़ा हासिल करने से मुताल्लिक़ वजाहत जारी करते हुए सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद के खुसूसी प्रोग्राम मसानिद ने कहा है कि किसी मुकीम गैर मुल्की को अपने मुल्क से घरेलू अमले को बुलवाने की इजाज़त नहीं। मुकीम गैर मुल्की अपने हम वतन के लिए घरेलू वीज़े की दरख्वास्त नहीं दे सकता। याद रहे, सऊदी अरब में
मुक़ीम वही गैर मुल्की घरेलू अमला बुलाने के लिए वीज़ा जारी करा सकता है जिनकी कम अज़ कम तनख्वाह 10,000 रियाल हो। पहली मरतबा घरेलू कारकुन के वीज़े के लिए 1 लाख रियाल बैंक के ज़र ज़मानत जमा कराते हुए माली इस्तेदाद साबित कराना ज़रूरी है। घरेलू कारकुन के दूसरे वीज़े के लिए कम अज़ कम तनख्वाह 20,000 रियाल और बैंक से 2 लाख रियाल ज़र ज़मानत जमा कराना शराइत में शामिल है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी जंग को पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने क्रिकेट में लाया। मंगल को श्रीलंका के खिलाफ मैच में सेंचुरी बनाने वाले मोहम्मद रिजवान ने ट्विटर पर कहा कि वो पाकिस्तानी टीम की जीत को गजा फ़लस्तीन के शहरियों के नाम कर रहे हैं। रिजवान ने अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तानी टीम की जीत का हिस्सा बनने पर खुशी है। इस फतह को गजा में अपने भाइयों और बहनों को वक्फ करते हैं। इसके अलावा हैदराबाद के लोगों की तरफ से हमें दिखाई जाने वाली मोहब्बत और मेहमान नवाजी के लिए आपका शुक्रिया। मोहम्मद रिजवान के इस ट्वीट पर कई नेटिजन इन पर कई तरह की तनकीदें कर रहे हैं। एक नेटिजन ने कहा है कि उन्हें यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आने के बजाय फ़लस्तीन में इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने जाना था। सऊदी अरब का किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुमार आलमी मेयार के हॉस्पिटल्स में होता है। एक ताज़ा इत्तला के मुताबिक किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने अमले और विजिटर्स की मदद के लिए पहले रोबोट नूर आरविन को मुतारिफ करवाया है। खबर रसाई इदारे SPA के मुताबिक सऊदी हुकूमत के सऊदी सेहत के इदारे टेक्नोलॉजी के मेयारी इस्तेमाल की पॉलिसी पर गामजन है। सेहत की खिदमत के लिए रोबोट का तैनात किया जाना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये रोबोट हॉस्पिटल के हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अफेयर्स विंग में तैनात है, जो अंग्रेज़ी और अरबी दोनों ज़ुबानों में तकनीकी माविनत के सवालात के जवाब देता है। रिपोर्ट मसनूई ज़हानत के जदीद तरीन सिस्टम से आरास्ता है। ये तकनीकी माविनत से मुताल्लिक़ सवालात के जवाब दुरुस्त और मौसर अंदाज में देता है। रोबोट हॉस्पिटल के अमले की शिनाख्त और उनके चेहरों के ज़रिए करने हॉस्पिटल और सेंटर आने वालों के साथ बातचीत की भरपूर सलाहियत रखता है। किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अफेयर्स के इंचार्ज डॉक्टर उसामा अल सवेलियम ने कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सेहत की खिदमत में इजाफा होगा और अमले को नए मुलाजिम रोबोट की कारकर्दगी से अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज़ करने में मदद मिलेगी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में ग्रुप 2 के इम्तहानात मुलतवी जनवरी में मुनक़िद करने का ऐलान। आदिलाबाद में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तकरीर गैर मुतासिर कुन। हैदराबादी तालिबा को अक़वाम मुत्तहिदा का अवार्ड। और वर्ल्ड कप श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार कामयाबी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।